राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर साधा निशाना। बोले, खड़गे जी, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलेगी। शाह ने कहा, हमेशा से बाबा साहेब के रास्ते पर ही चला हूं। अगले 15 साल विपक्ष में रहेगी कांग्रेस। शाह बोले, मेरे बयान की तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। जनता तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का जुबानी हमला। कहा, नेहरू जी की अंबेडकर जी से नफरत जग जाहिर। शाह ने कहा, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया अंबेडकर का स्मारक। भारत रत्न भी बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद किया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में मीटिंग करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बैठक। पिछली मीटिंग में कहा था, आतंकवाद को कुचलें। गेटवे ऑफ इंडिया के पास बेकाबू नेवी बोट ने यात्री नाव को मारी टक्कर। हादसे में 13 की मौत। पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जाए या नहीं, आज होगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नागरिकता से जुड़ी याचिका पर होगी सुनवाई। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बड़ी ठंड। आज कई जगह कोहरा। कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट। दमघोटू हुई दिल्ली की हवा। अब कोहरा कर रहा परेशान। दृश्यता में आई कमी। आज संभल पहुंचेगी ईएसआई की टीम। 46 साल पुराने मंदिर और कुएं की होगी कार्बन डेटिंग। किरण रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा, अमित शाह के भाषण को कुछ विपक्षी सांसदों ने एडिट किया। अमित शाह के भाषण को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया पर सुकांता मजूमदार ने कहा, हमारा विपक्ष बहुत अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अमित शाह से इस्तीफे की मांग। कहा, गृह मंत्री ने बाबा साहेब को अपमान किया। अमित शाह के भाषण पर कुमारी शैलजा ने कहा, हमारा संविधान हमारे देश का ग्रंथ। बाबा साहेब हमारे लिए भगवान से कम नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। संसद में अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान पर बोले राहुल गांधी, मनुस्मृति मानने वालों को अम्बेडकर से तकलीफ। संसद में अमित शाह के अम्बेडकर वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने भी जताई आपत्ति। एक्सपोस्ट पर लिखा, संविधान के शिल्पकार के प्रति घृणित सोच। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। व्यापार घाटे के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर घेरा। अमित शाह के भाषण के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सांसदों का आरोप, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने भाषण में डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान किया। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर अरुण गोविल ने कहा, केवल एक ही तारीख के तहत पूरे देश में चुनाव हो जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुकांता मजूमदार ने कहा, विपक्ष उन सभी योजनाओं का विरोध करेगा जो हमारे देश के लिए अच्छी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा, पहले बहुमत सिद्ध करे बीजेपी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का विजन और सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा, ये सरकार का बहुत बेहतरीन निर्णय। पीएम मोदी देश को तेज गति से विकसित भारत की ओर ले जाना चाहते हैं।
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह देश के संघीय ढांचे के खिलाफ, यह इस देश के संविधान के खिलाफ। एनसीपी एसएसपी नेता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान के विरुद्ध। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, अगर एक साथ चुनाव होंगे तो कम से कम 5 साल तक विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संजय राउत ने कहा, यह हमारे देश की संघीय संरचना को खत्म करने की कोशिश। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, हमारे विकास का पहिया तेजी से घूमे, ये बहुत स्वागत योग्य कदम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह सरकार की नहीं बल्कि देश की जनता की इच्छा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर तंज, कहा, कांग्रेस का साथ न सिर्फ देश की जनता बल्कि इंडी गठबंधन के साथी भी उनका हाथ छोड़ रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण, यदि हमें लोकतंत्र की आजादी मिली है तो वे अम्बेडकर की देन है। जेपी नड्डा ने बुलाई बीजेपी की बैठक, मीटिंग में की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। योगी सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप, अजय राय ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को मारना चाहती है ये हुकूमत। यूपी कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट पर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा, लोकतंत्र में किसी को प्रदर्शन करने का भी अधिकार न मिले तो ये गलत। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप, उनके नेता और कार्यकर्ता दिशाहीन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राव का योगी सरकार पर हमला, कहा, संभल को जला दिया गया, ये कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कांग्रेस पर हमला, कहा, वे कोई चीज संवाद से हल नहीं करना चाहते बल्कि हल्ला मचाना चाहते हैं। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, संभल का प्रशासन 100% झूठ बोल रहा है, कभी जांच हुई तो ये प्रशासन वाले जेल चले जाएंगे। उद्धव ठाकरे के बयान पर शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा कि उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें केवल कुर्सी चाहिए। भाग्यनगर में बीआरएस विधायकों का विरोध प्रदर्शन, ऑटो चालकों के लिए न्याय की मांग, ऑटो रिक्शा चालकों की पोशाक पहनकर जताया विरोध। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बीच बड़ी घोषणा, अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, 14 साल के करियर का हुआ अंत। लुधियाना के अस्पताल में इनकम टैक्स का छापा, डॉक्टरों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच, भारी मात्रा में नकदी मिली। महाकुंभ में इस बार एआई से रखी जाएगी 45 करोड़ श्रद्धालुओं की निगरानी, 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा मेला। विदिशा में 2 साल पहले मृत घोषित हुई महिला निकली जिंदा, कागजों में किया मृत घोषित। वीरेंद्र सचदेवा का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप, दलितों को मिलने वाले आरक्षण लाभ की लूट की जा रही, नकली जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे। महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की वेबसाइट ऐप का लोकार्पण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदडा रहे मौजूद। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, 4 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 4 किलोग्राम नशीले पदार्थ की बरामद। रायपुर में अपराधियों पर धरपकड़, जिहादी सैफ पर पुलिस का एक्शन। पूर्वी चंपारण में अपराधियों का काल बने पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात, पूरे जिले में एक साथ 100 घरों की कुर्की जब्ती, रक्सौल में भी नशे के सौदागरों को कर चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के बलिया में बुलडोजर एक्शन, बीजेपी कैंप कार्यालय पर ही चला बुलडोजर। शिमला में केरल से आए जिहादी ने हिंदू गाइड के साथ की मारपीट, हिंदू संगठन ने पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एनआईए की छापेमारी, मुखिया भोला राय के निजी आवास पर मारा छापा, अवैध हथियारों के नेटवर्क खंगालने में जुटी एनआईए। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की समीक्षा बैठक, अवैध खनन के खिलाफ उठाए गए कदमों और कार्रवाई की समीक्षा। आईएएस संजीव हंस पर एक और कार्रवाई करने की तैयारी में ईडी, केस के लिए राजगृह विभाग से लिखित अनुमति मांगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जोरावर मैदान में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा में अमित शाह की हुंकार, कहा 370 हटाने के लिए लोहे का जुगाड़ चाहिए। अमित शाह ने नाम पर लिए बिना राहुल पर साधा निशाना, बोले जो लोग हाथ पर संविधान लेकर घूमते वही इसका अपमान करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कुछ राजनेता 54 वर्ष की आयु में खुद को युवा कहते हैं, संविधान लेकर घूमते रहते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा विपक्ष विधानसभा का सामना नहीं कर सकता, बीजेपी में गृह युद्ध चल रहा है, हर कोई अपनी ताकत दिखाना चाहता है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार जो विकास कार्य कर रही है उस पर चर्चा होगी। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा बीजेपी 5 गुटों में अपनी ताकत दिखा रही, बीजेपी अब असली नहीं रही है। यूपी की नौकरशाही में बड़ा बदलाव, लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार सहित 7 आईएएस बनेंगे प्रमुख सचिव। नोएडा से सामने आई घिनौनी वारदात, प्ले स्कूल के वॉशरूम में मिला स्पाई कैमरा, स्कूल डायरेक्टर ने लगाया था स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा की जानकारी गार्डन स्टाफ को नहीं, पुलिस ने महिला टीचर की शिकायत के बाद डायरेक्टर को किया गिरफ्तार। सांसद वर्ग का बिजली मीटर जांच के लिए भेजा गया, बिजली विभाग ने पुराना मीटर हटाकर लगाया नया मीटर, जुलाई से नवंबर तक की मीटर रीडिंग 0 आई। जम्मू के कठुआ में एक घर में लगी आग, दम घुटने से 6 लोगों की मौत। दिल्ली के तापमान में गिरावट के बीच 78वें गणतंत्र दिवस के लिए वायुसेना कर्मियों ने कर्तव्य पथ पर की परेड रिहर्सल। ठंड कोहरे और धुंध की चपेट में दिल्ली, कई इलाकों का 480 के पार AQI विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिरी। अभी और कपकपाएगी ठंड, कश्मीर में -5.0 तक गिरा पारा। कश्मीर से कंधमाल तक भीषण ठंड, बर्फीली हवाओं से हरियाणा राजस्थान समेत मैदानी इलाकों का पारा गिरा।